तो वेब टेक्नोलॉजीज़ में शुरुआत में हम देखेंगे HTML के बारे में, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे वर्डप्रेस के बारे में। तो अगर मैं शुरुआत में HTML के बारे में ही बात करूं, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है कि HTML क्या है। HTML की फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML जो कि वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। HTML किसी भी वेब ब्राउज़र को ये बताता है कि कंटेंट्स को कैसे डिस्प्ले करना है। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि वेब पेज बनाने के लिए काम आती है। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे एक बहुत ही सिंपल HTML कोड को। इस कोड में शुरुआत में आपको टैग्स दिखेंगे जो कि HTML है, हेड है, टाइटल है, बॉडी है, H1 है और पैराग्राफ टैग्स हैं। इन टैग्स की मदद से आप एक सिंपल प्रोग्राम नोटपैड के अंदर लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं पहले टैग की तो वो है HTML। HTML एक रूट एलिमेंट टैग है। उसके बाद आएगा आपका हेडर टैग। तो हेड टैग जो है वो मेटा इन्फॉर्मेशन बताता है HTML पेज के बारे में। टाइटल टैग में आप HTML पेज के टाइटल को स्टोर करेंगे, जबकि बॉडी टैग में आप जो भी आपको दिखाना है वेब पेज के अंदर वो सब कुछ बॉडी टैग के अंदर ही आता है, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, हाइपरलिंक, इमेजेस, वीडियोस, लिस्ट या फिर टेबल्स। उसके बाद आएगा H1 टैग। H1 टैग डिफाइन करेगा कि किस टेक्स्ट की कितनी लेंथ आपको रखनी है। H1 आता है, H2 आता है, H3 आता है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से H1, H2, H3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी डिटेल में हम आगे जाके देखेंगे। इसके बाद आएगा पी टैग। पी टैग डिफाइन पैराग्राफ टैग। अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है विदाउट एनी लाइन ब्रेक या फिर स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो आपको उसको पी टैग के अंदर ही लिखना होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि HTML के अंदर जो भी टैग आप शुरू करेंगे उसको आपको क्लोज भी करना होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे HTML टैग शुरू किया है और नीचे आके इसको बंद किया है, उसी तरह से आपने हेड टैग शुरू किया है तो यहाँ पे आपने हेड टैग को क्लोज भी किया हुआ है। तो इस तरह से जो भी टैग शुरू होगा वो बंद ज़रूर होगा। और शुरू करने का फॉर्मेट जो है वो इस तरह से है, और क्लोज करने के लिए आपको यहाँ पे स्लैश करके वही सेम टैग रिपीट करना होगा जो कि क्लोज के लिए इस्तेमाल होता है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं HTML पेज स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें कि सबसे ऊपर आ रहा है HTML का हेडिंग। हेडिंग टैग के अंदर जैसा कि मैंने बताया टाइटल आएगा और बाकी एलिमेंट जो आपको डिस्प्ले करने हैं सभी के सभी बॉडी टैग के अंदर ही रखे जाएंगे। जब आप ये कोडिंग अपनी नोटपैड में लिखेंगे तो ओपन करने के बाद, ये कोडिंग लिखने के बाद आपको कुछ ऐसा ब्राउज़र में दिखेगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप नोटपैड को इस्तेमाल करेंगे अपनी वेब डिज़ाइनिंग के लिए। तो अब हम देखेंगे कि कैसे एक सिंपल HTML का पेज बनाया जाता है। सबसे पहले तो आप अपने कंप्यूटर में नोटपैड ओपन कर लीजिए। नोटपैड की फाइल ओपन करने के बाद जो मैंने आपको कोड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और आपको ये कोड डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, इसको यहाँ से कॉपी करें और नोटपैड के अंदर पेस्ट कर दें। इसमें वो सब टैग्स हैं जिन्हें कि मैंने आपको ऊपर डिस्क्राइब किया हुआ है। HTML हेड टैग आ गया, बॉडी टैग आ गया और ये बॉडी टैग क्लोज हो गया और ये HTML टैग क्लोज हो गया। अब यहाँ पर जो भी आपको लिखना है वो आप H1 टैग में मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कर रहा हूँ ABC। ओके, तो अब
ये नोटपैड में टाइप करने के बाद आपको इस नोटपैड फाइल को सेव करना होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। फाइल पे क्लिक करें, सेव एज की ऑप्शन पे जाएं, डेस्कटॉप के ऊपर हमने एक फोल्डर बनाया हुआ है वेब टेक्नोलॉजीज। यहाँ पे नाम दे दें फाइल का फर्स्ट, और यहाँ पे सिलेक्ट करें ऑल फाइल्स .html से। यहाँ पे ध्यान दें कि आपको जो भी फाइल नोटपैड के अंदर सेव करनी है वहाँ पर आपको इसकी एक्सटेंशन .html से ही करनी होगी, चाहे फाइल का नाम कुछ भी हो। तो यहाँ मैंने की फर्स्ट .html और यहाँ सेलेक्ट किया ऑल फाइल्स। सेव करने के बाद ये फाइल सेव हो जाएगी और आपको आपके फोल्डर में दिख जाएगी, जैसा कि आपको दिख रही है। तो इस फाइल को जब मैं ओपन करूँगा, फाइल ये है जो मैंने नोटपैड में टाइप करी हुई है, ये फाइल है और ये कुछ इस प्रकार से ओपन होगी। नो, मैं आपके लिए इसको थोड़ा और कस्टमाइज कर देता हूँ। जो भी आप यहाँ लिखेंगे, माई नेम इज ABC, और जैसे कि आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे जो भी आप चेंजेस करेंगे वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर मेरे को यहाँ पैराग्राफ में चेंजेस करना है तो मेरे को यहाँ पे लिखना होगा, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं, पैराग्राफ 01। जब आप इसको सेव करेंगे और अगर यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको ये चेंजेस यहाँ पे दिख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है नोटपैड का पेज और ये है HTML का पेज, जो कि आप ब्राउज़र में देख पा रहे हैं। जो भी आप HTML में चेंज करेंगे या फिर जो भी आप नोटपैड में चेंज करेंगे, आपको अपने वेब ब्राउज़र के अंदर दिख जाएगा। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि HTML वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेब ब्राउज़र को बताती है कि क्या आपको डिस्प्ले करना है वेब ब्राउज़र के अंदर। तो आप भी ये प्रोग्राम ट्राई करें। अगर कोई आपको इश्यू आता है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, हेलो, नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार।